वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मोशन अंडर ग्रेविटी जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइंस का एक पार्ट है, बहुत ही प्यारा पार्ट है बच्चों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इससे रिलेटेड आते हैं जेई और नीट की एग्जाम में। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या क्या रहेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करूं तो जितने भी बच्चों मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में हो उसको मोशन अंडर ग्रेविटी कहेंगे। जैसे कि बच्चों ये मेरे पास कलम है तो कलम को मैं बच्चों में फ्री फॉल कर रहा हूं, फ्री फॉल कर रहा हूं तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो और नीचे जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ये बच्चों इस तरह के मोशन को कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। बराबर बच्चों डीप में समझते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है बच्चों। तो आज के क्लास में क्या ना है तो मोशन अंडर ग्रेविटी कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसके रिलेटेड सारे बच्चों पीवाईक्यू सोल्व करवाएंगे। जेई और नीट के सारे बच्चों पीवाईक्यू सोल्व करवाएंगे, इतने सालों में पूछे गए सारे पीवाईक्यू बच्चों सोल्व करवाइए। तो आप क्या करिए बच्चों, कॉपी और पेन निकालिए और साथ में क्वेश्चन को देखना है और खुद से आपको सॉल्यूशन खुद से सोल्व करना है बच्चों। जितने भी क्वेश्चन बच्चों खुद से सोल्व करोगे उतने फायदे में रहेंगे। सारे आज के क्लास में बच्चों पीवाईक्यू कवर करवाए हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो बच्चों यहाँ पे एक लड़की ड्रॉ किया है, उसको बॉल को ऊपर फेंक रही है और एक कंडीशन होगी जब ये बच्चों फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये उसके बाद क्या है, बॉल बच्चों कहाँ यू टर्न लेके कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस मोशन को क्या कहेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी बच्चों कहेंगे। बराबर। अब देखिए जैसे मोशन अंडर एक्सटर्नल फोर्स के हमने 3 इक्वेशन देखे थे। कोई एक एम मास का ब्लॉक है बच्चों और अगर इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये बच्चों इस डायरेक्शन में मान लीजिए मूव कर रहे हैं। तो इस तरह के मोशन को हम कह सकते हैं मोशन अंडर एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि अगर यहाँ पे बच्चों रिमोट मेरे हाथ में उसको मैं फोर्स लगा रहा हूं तो उस डायरेक्शन में रिमोट जा रहे तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशन फोर्स, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि हालांकि ग्रेविटेशन फोर्स उसके ऊपर लग रहा है फिर भी यहाँ पे इसको उस डायरेक्शन में लेके कौन जा रहा है, तो भाई राजन सर यानी कि मैं बच्चों उस डायरेक्शन में उसको लेके जा रहा हूं। तो यहाँ पे वर्क डन बाय कौन, मेरे द्वारा हो रहा है और ये फोर्स उस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, बाय मी, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। पर अगर बच्चों ये इसको छोड़ दूंगा तो कहां जाएगा, नीचे। अब इस डायरेक्शन वहां तो मैंने फोर्स लगाया नहीं तो वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए वहां पे हमने 3 इक्वेशन देखे थे। पहले क्या, V बराबर U प्लस AT देखा था बच्चों, बराबर याद है तुम लोग को। सेकंड इक्वेशन क्या होता था, बोलो भाई बच्चों, S बराबर क्या हो रहा था, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता था। यस सर, याद है कि नहीं याद है, थोड़ा थोड़ा याद है बस। तीसरा इक्वेशन क्या हो रहा था बच्चों, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा था, 2AS। प्यारे बच्चों ये 3 इक्वेशन थे। सेम वे 3 इक्वेशन हमको मोशन अंडर ग्रेविटी में देखने हैं। ठीक है, तो क्या हो गया देखिए, जब यहाँ पे एक्सेलरेशन होता था, अब यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो एक्सेलरेशन की जगह स्मॉल जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगेगा। क्या, स्मॉल जी। क्लास 9th में आपने देखा था स्मॉल जी बराबर क्या होता था, तुम लोग को थोड़ा बहुत याद हो बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था। बस यही बच्चों यही देखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जितने भी मोशन हो गए तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, V बराबर U प्लस क्या बनेगा, GT बनेगा। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, S बराबर UT प्लस क्या बनेगा बच्चों, हाफ GT स्क्वायर बनेगा। याद है भाई थोड़ा बहुत तुम लोग को। और तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा प्यारे बच्चों, बोलिए, बोलो भाई बोलो, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2GS बनेगा। तो सेम 3 इक्वेशन यहाँ पे आ जाएंगे जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देखे थे। मोशन अंडर एक्सटर्नल फोर्स के 3 इक्वेशन सेम रिपीट हो गए यहाँ पे। बराबर, एक ही जगह पे क्या बच्चों लगाना है, स्मॉल जी बस। बराबर, थोड़ा पानी पी लेता बच्चों, थोड़ा माफ करिए। यहाँ पे ये 3 इक्वेशन बच्चों हो गए, A बराबर G। अब देखिए, अब डायरेक्शन की बात करूं बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में लेके जा रहे थे, कंडीशन होगी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद वो यू टर्न लेके कहां आएगा, नीचे आएगा। यू टर्न लेके कहां आएगा, नीचे आएगा। अब देखो, तो देखो अब यहाँ साइन कन्वेक्शन की बच्चों बात करूं तो सर कौन सी डायरेक्शन में प्लस लेने है, कौन सी डायरेक्शन में माइनस लेना है, समझा दीजिए। तुम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट देखा था कि जब बॉल ऊपर जाएगा, ये बॉल अगर मेरा ऊपर जाएगा तब G की वैल्यू हम क्या ले लेते, माइनस जाते थे। और अगर ये G नीचे आएगा तो G को क्या ले लेते, प्लस ले लेते। अब ये सब लिया था, पर अभी शॉर्टकट मेथड आपको सिखाओ। तो देखिए हमारे 3 इक्वेशन है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है एंड एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल जी
ये 3 वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम इज जस्ट स्केलर क्वांटिटी। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन जरूरी है, तो कौन सी डायरेक्शन में अगर देखिए बच्चों, ये मीन पोजीशन से अगर ऊपर की डायरेक्शन में गए तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। ध्यान दीजिए बच्चों, प्यारे बच्चों भाई ध्यान दीजिए, ऊपर की डायरेक्शन को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, नीचे की डायरेक्शन को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और स्मॉल जी में भी क्या सर ये कर रहे हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस, नहीं बच्चों, ग्रेविटी हमेशा कहां लगेगी, नीचे, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कहां लगता है, ऑलवेज नीचे लगता है बच्चों। ग्रेविटी आपकी ऑलवेज कहां आएगी, नीचे लगती है। स्मॉल जी को क्या नीचे की डायरेक्शन में क्या ऑलवेज माइनस लेनी है, ऊपर जाए कि नीचे जाए, जी की साइन क्या होगी, ऑलवेज माइनस ही लेनी है। प्यारे बच्चों ध्यान देना है। राजा रानी बेटी बेटा ध्यान दीजिए, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, नीचे की डायरेक्शन में क्या लेना है, नेगेटिव लेना है तुम लोग को। और स्मॉल जी को क्या लेना है, ऑलवेज माइनस साइन लेनी है। ध्यान देना भाई, जी को क्या लेंगे, ऑलवेज माइनस साइन लेनी है। क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। देखो और देखिए यहां पे, और ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा बच्चों उतना ही नीचे आने में टाइम लगेगा, बराबर। ऊपर जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही नीचे कवर करेगा। अगर मान लो एच ऊपर गया होगा तो एच नीचे आएगा। तो आपको यही सवाल में पूछेगा डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस में क्या आएगा, 2h आएगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम तक हवा में रहा होगा, तो ऊपर मान लो ऊपर जाने का टाइम t है, नीचे आने का टाइम tt है, तो 2t आएगा। और डिस्प्लेसमेंट आंसर पूछा होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको यहाँ पे अगर मेरे पूछा डिस्टेंस बताइए तो 2h आएगा। अगर मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है बच्चों, कितने टाइम तक हवा में रहा होगा, तो 2t। और डिस्प्लेसमेंट पूछा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए प्यारे बच्चों, बराबर। अच्छा सर देखो, अगर यहाँ पे बच्चों फ्री फॉल करे, ऑलवेज ये फ्री फॉल करें, फ्री फॉल मतलब इसको छोड़ देने का, फ्री फॉल मतलब इसको छोड़ देने का, तो फ्री फॉल में u क्या होगा, ऑलवेज 0 लेना है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में प्लस लेके माइनस, अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लेगा मैं, माइनस साइन लूंगा बच्चों। ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट को क्या लेके, माइनस साइन लेके। और वेलोसिटी को क्या लेके, प्लस लेके, माइनस, उसको भी माइनस लेके, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। नीचे की डायरेक्शन में जाए तो नेगेटिव, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, और जी क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा बच्चों, बराबर। क्लियर है भाई, ओके। अब देखो बच्चों थोड़े क्वेश्चन से समझते और क्लियर होगा। पहला सवाल बच्चों नीट 2020 का सवाल दिया है, ठीक है। क्या है देखिए, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये बच्चे ने बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है, कितनी वेलोसिटी से, प्लस 19.6। अब प्लस सर क्यों लिया, क्योंकि बॉल कहां बच्चों जाएगा, इनिशियल तो क्या आएगा, ऊपर जाएगा। इनिशियल कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंड रिटर्न्स टू अर्थ, मतलब देखो ये वहां से गया, यू टर्न लेके अर्थ में आ गया, तो यू बराबर क्या लिया बच्चों, प्लस 19.6 मीटर पर सेकंड, ओके। और टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम हवा में कितने टाइम रहा, 6 सेकंड रहा। और क्या पूछा है, कितने टावर की हाइट बताओ, टावर की हाइट बराबर क्या होगा, एस में ले लो, डिस्प्लेसमेंट को एच से डिनोट करे, ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क है। अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। देखो ये बॉल यहां से क्या होगा, बराबर, ओके। अब देखो ये क्या डिस्टेंस है, ये वाला क्या है, डिस्टेंस है, पर डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन की दूरी, इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आंसर किस में आएगा, हमारा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो ये सवाल में जी की वैल्यू क्या लेके, 9.8 लेके, क्योंकि हमको दिया नहीं। कभी जनरली हमको 10 दे देंगे तो 10 लेना है, अदरवाइज यू टू टेक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, बराबर। अच्छा सर, तो देखो इसके लिए आप बच्चों फॉर्मूला लगाओगे, एस बराबर यूटी प्लस क्या ये लगाओगे, हाफ जीटी स्क्वायर लगाएंगे, ओके। एस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। यू क्या लेंगे, तो 19.6 लेंगे, 19.6। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 6 है। जी प्लस के माइनस, जी ऑलवेज माइनस रहेगा, 9.8 टाइम का 6 का स्क्वायर आएगा। कैलकुलेशन का पार्ट है बच्चों, प्योर कैलकुलेशन है, बराबर, ओके। तो 19.6 और इसमें से कॉमन बच्चों निकाला है तो और कैलकुलेशन हो जाएगा 9.8 और 6 को मैं कॉमन निकाल दो बच्चों, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 9.8 एंड 6 बाहर निकल, 6/2, 3 आ गया। 9.8 इंटू 6,
ये बच्चों आएगा -1 हो जाएगा, 2 3 जा 1, 2 -3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आएगा भाई, 8 6 जा 48 बच्चों, और 4 पावर चला गया, 9 6 जा 58.8 मीटर आ गया। पर माइनस में आया, माइनस में क्या, माइनस साइन बराबर क्यों, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ध्यान देंगे नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। टाइम ऑफ हाइट ऑफ टावर की वैल्यू क्या की 58.8, कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर चेन्नई, ये वाला आंसर है। समझ में आ रही बात तुम लोगों को भाई, सी आंसर रहेगा बच्चों। नीट 2020 का सवाल है, सिंपल है, खुद से ट्राई करना है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके तुम लोग खुद से ट्राई करिए। अब बोर इज थ्रोन वर्टिकली, अब देखो नीट 2020 का सवाल, थ्रोन इन डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टावर। अब अल्टीमेट टावर की हाइट से बॉल को अभी फ्री फॉल नहीं किया, नीचे फेंका, तो यू क्या लेके, माइनस लेके। माइनस क्यों लेके, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो देखो यू बराबर बच्चों क्या ले लेंगे, माइनस साइन लेके, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में फेंका तो -20 मीटर पर सेकंड। ओके, ग्राउंड से टकराया, ग्राउंड से टकराएगा तो डायरेक्शन तो नीचे रहेगी, नीचे रहेगी तो क्या आएगी, माइनस साइन रहेगी बच्चों, -80 मीटर पर सेकंड। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, लिखते जाइए। हाइट ऑफ टावर आपको पूछा है प्यारे बच्चों, हाइट ऑफ टावर पूछा है। ओके, जी की वैल्यू दिया नहीं है तो तुम लोग को यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए तुम लोग बच्चों तभी परफेक्ट आंसर आएगा। जी बराबर तुम लोग को क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां लिखना रह गया बच्चों, बराबर ये दिया ही है, सॉरी जी बराबर बच्चों आपको दिया ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जी बराबर क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको दिया है। तो फॉर्मूला आप देखो, टाइम वाला टर्म नहीं है, हाइट फाइंड करनी है तो तीसरा इक्वेशन लगाएंगे। कौन सा इक्वेशन होगा, लगाइए, खुद से करिए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, खुद से ट्राई करो और मैच करो आंसर बच्चों। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh सर, ये प्यारे बच्चों आंसर है नहीं है सर, ये इक्वेशन है सर। लगाइए बच्चों फॉर्मूला, v की वैल्यू -80 का स्क्वायर, ये u -20 का स्क्वायर इक्वल टू g ऑलवेज माइनस इंटू h, बराबर 80 का स्क्वायर सर 6400, ये बच्चों 400, 20 से डिवाइड कर दिया इक्वल टू h बराबर बच्चों यहाँ पे 6000 डिवाइड बाई 20, 0 0 छम हो गया 300 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, मैच कर लीजिए भाई सर, ये फॉर अहमदाबाद, यस सर, ये 300 मीटर हमारा बच्चों आंसर है। नीट 2020 का सवाल दिया है बच्चों, आगे चलो आगे चलो, चलते चलो, मजा आ रहा है सर। एम्स 2009 का सवाल दिया है, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड, पोजीशन ऑफ बॉडी आफ्टर 4 सेकंड। अब देखिए इसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका तो 4 सेकंड के बाद ये पोजीशन कहां पे होगी, 4 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन कहां पे होगी, तो हम पहले क्या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर देते, पता चल जाएगा कहां से कहां पे होगी, बराबर। अगर मैक्सिमम हाइट पाएगी, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 आया बच्चों, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा तो क्या होगा, जहां से छोड़ा वहीं पे आग रुक जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। ओके सर, अब देखो बच्चों एस बराबर, अब एस बराबर क्या होगा, ut प्लस क्या आएगा, हाफ gt स्क्वायर आएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिया है बच्चों, इनिशियल दिया है सर 19.6। अब टाइम की वैल्यू बच्चों क्या लेने, 4 सेकंड। g बराबर क्या होगा, माइनस 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 सर, g आपको माइनस ही लेना है सर, गलती नहीं करिए। कॉमन क्या निकला बच्चों, 9.8 इंटू 4 में कॉमन निकाल दो तो यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और ये 4/2, ये बच्चों 2 आएगा, तो 2 - 2 सर 0 हो गया। ये तो क्या बात हुई सर, ये 0 बराबर 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जहां पे छोड़ा था बॉल वहीं आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। दो पेन चल रही, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 तभी होगा जब स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गए। अल्टीमेट 4 सेकंड के बाद बॉल कहां पे छोड़ा आया होगा बच्चों, जहां पे स्टार्ट किया मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है, सी स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला आंसर है बच्चों हमारा, सी फॉर चेन्नई। सिंपल हलवा सवाल है, सी 2009 का सवाल दिया है एम्स। ओके आगे बच्चों चलो, तुम लोग को लेके चलू, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2001 में पूछा गया सवाल यह है,
बोलो और इंडिया प्री मेडिकल 2002 बार पूछा गया सवाल दिया, क्या दिया देखिए। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड विच इट हैज अ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। खुद से ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करोगे बच्चों, करते चलोगे, खुद से ट्राई करोगे। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, इट हैज रीच 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। अल्टीमेट बॉल को बच्चों यहां से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका, मान लीजिए बॉल को हमने ऊपर की डायरेक्शन में फेंका। सर रिमोट तोड़ोगे क्या? हाँ बच्चों कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में आए तो रिमोट नया खरीद लेंगे। When it is there is 1/2 of its maximum height, मैक्सिमम हाइट इधर है बराबर। अब ऊपर फेंका तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक कंडीशन है कि फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0। अब देखो छोड़ा तब यहाँ बीच में पहुंच जाओगे तो स्पीड कितनी 10 मीटर पर सेकंड है, और एक कंडीशन है कि 0 होगी, फिर वहां से यू टर्न लेगी बराबर। तो कितनी स्पीड से छोड़ा होगा, कितनी हाइट तक बॉल गया होगा, ऐसा पूछा। तो मान लीजिए 2 बार इक्वेशन लगाएगी, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया बच्चों। मैक्सिमम हाइट एच तक जा रहा है, h/2 तक गया तो स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकंड आपको दिया है। तो 2 बार इक्वेशन लगाएगी, इनिशियल तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अब देखो हाइट टाइम दिया नहीं, तो ये बार फॉर्मूला लगाते हैं v² - u² इक्वल टू क्या 2gh। अब v कितना आपको दिया है पहली कंडीशन के लिए 10 का स्क्वायर माइनस u। g की वैल्यू बच्चों अभी बाद में पुट करेंगे, पर जनरली आपको माइनस ही लेना है, तो ये दिया ही है बराबर। पर लास्ट में रख देते h की वैल्यू क्या है h/2 रखेंगे। क्यों h/2 क्यों रखा सर? क्योंकि हाँ ये पार्ट 1 के लिए क्वेश्चन सोल्व है, h/2 के लिए सोल्व कराओ। जब फाइनल के लिए करूंगा तो h की वैल्यू h रखेंगे। 100 - u², 2 ने 2 को मार दिया, gh आ गया इक्वेशन नंबर 1। v² - u², 2gh। अब ये फाइनल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इनिशियल क्या है वो आपको दिया नहीं है, ये gh। ओके इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 के बेस से बच्चों सोल्व करना है हमको बराबर। फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। अब u² की वैल्यू कितनी है, देखो ये माइनस एन उधर चला गया, -2gh। u² बराबर -2gh यहां पे पुट करो, कौन सी इक्वेशन 1 में बच्चों। इक्वेशन 1 में बच्चों पुट करे u² इक्वल टू बच्चों -2gh, तो -2gh इधर चला गया इक्वल टू gh आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो gh - 2gh इक्वल टू बच्चों -gh। हाइट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है 100 अपॉन माइनस, अब g क्या लेना है ऑलवेज सर माइनस लेना है। 100 बच्चों अपॉन -10, माइनस माइनस प्लस हुआ, h की वैल्यू क्या है +10 मीटर। प्लस का मतलब क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, और यहां पे भी ऊपर जाएगा, तो +10 मीटर कौन सा ऑप्शन है? ये मजा आ रहा है सर, यस सर। आगे चलो सर, 10वां जेईई में 2023 का सवाल दिया है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड। देखिए बच्चों ये बॉल है आपके सामने, लाल कलर का बॉल दिख रहा है, ये ऊपर जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से सर ऊपर फेंका जा रहा है, तो 150 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। रेशियो बताना है 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी मान लीजिए सर v1 है, और 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी v2 है। तो आपको पूछा है, ये रेशियो आपको दिया है, क्या दिया है v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू x + 1 अपॉन x। ये हमको फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यस सर, ये तो हलवा सवाल, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, करते थे। v1 की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो डिस्टेंस दिया नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे u + gt। अब सर कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कुछ समझ में हमको नहीं आ रहा है सर, समझाइए बच्चों। प्रैक्टिस करनी होगी बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करोगे तब कंसेप्ट क्लियर होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिया है बच्चों, u बराबर आपको ऊपर की डायरेक्शन है तो क्या आएगा +150 लेके, नीचे गया तो माइनस लेके 150। g की वैल्यू क्या आएगी प्लस के माइनस, ऑलवेज माइनस। कितनी सेकंड, तो 3 सेकंड के लिए, t बराबर 3 सेकंड के लिए, तो 150 - 30 कितना आएगा बच्चों 120 मीटर पर सेकंड। ये v1 आ गया, यहां पे v1 है। v2 की बात करो बच्चों, v2 बराबर क्या आएगा u + gt आएगा। u कितना दिया है बोलो भाई, 150 बच्चों दिया है। g की वैल्यू क्या आएगी माइनस, टाइम कितना 5 सेकंड, 150 - 50 कितना आएगा बोलो भाई बच्चा, आंसर 100 मीटर पर सेकंड आ गया। ये क्या आ गया v2 आ गया। आपको रेशियो निकालना है किसका, v1 एंड v2 का रेशियो निकालना है। v1 की वैल्यू कितनी आई सर 120 आई। ओके अच्छा, ये रेशियो भी दिया है, देखो v1 अपॉन v2 बराबर कितना है रेशियो दिया है
एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस V1 की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन 100, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, 0 0 छम हो गया, 6 2 जा और ये 5 2 जा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, 6x इक्वल टू 5x प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब देख लो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला हमारा आंसर मैच कर रहा है बी फॉर बॉम्बे। ठीक है भाई, ओके बच्चों, ये दोस्ती। बच्चों पानी पी लू थोड़ा यार, आज बहुत प्यास लग रही है। एम्स 2012 का सवाल दिया है। अब देखिए, बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर से बॉल को रिलीज करें, टी टाइम लग रहा है नीचे पहुंचने में, टी टाइम नीचे पहुंचने में लग रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल एट t/3। अब t/3 पे कहा, मान लो इधर पहुंचा होगा, t/3 सेकंड पे इधर आएगा, तो आपको पूछा ये हाइट फाइंड करनी है, ये हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले, तो बच्चों यहां पे हमको पहले टोटल हाइट फाइंड कर देंगे। मान लो h है बराबर, h1 है और ये h2 है, तो h1 में से h2 निकालेंगे तो अपने को h मिलेगा बराबर, और नीचे आने का टाइम t है तो 4। ठीक है, तो टोटल हाइट के लिए बात करो बच्चों, टोटल हाइट की बात करो बच्चों, तो आएगी h बराबर ut प्लस क्या आएगा हाफ GT²। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फ्री फॉल करेगा तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 सर, 0 1/2। g की वैल्यू अभी बाद में पुट करेगा, अभी g को एज इट इज रहने देते, इसको टाइम t का स्क्वायर ही है। तो आंसर आ गया बच्चों GT²/2 आ गया, h आ गया बराबर। ये टोटल हाइट मतलब टाइम बराबर क्या लिया, टाइम बराबर t सेकंड लिया। ठीक है, तो 4 टाइम की बात करो बच्चों t/3 सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे h, इसको h1 दे देते, इसको h2 दे देते। हमको क्या फाइंड करना है, h बराबर h1 माइनस h2 फाइंड करना है। ठीक है, h2 बराबर बोलो क्या आएगा, ut प्लस हाफ GT², ut प्लस हाफ g, टाइम की जगह क्या पुट करेगा बच्चों, t/3 का स्क्वायर या t/3। अब ये तो सर u0 तो सब 0, u0 तो सब 0, GT²/9 to the 18। ओके, h2 आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना बच्चों, h1 माइनस h2, और यहां से बच्चों h, इसको h दिया है, सॉरी इसको हमको h दिया ही है, तो ये वैल्यू h के फॉर्म में होगी, ये वाली h के फॉर्म में है, ये h दिया है, तो ये वाली बच्चों जो फाइंड करनी होगी, अगर h माइनस इसको 1 दे देते हैं, ये वाली 1 है, h माइनस h1 हमको फाइंड करना है बराबर, तो इसको h1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, h माइनस इसको अगर भी बच्चों h1 बराबर में लिख दूं GT², इसको 9 2 लिख दूंगा, 9 × 2। अब GT²/2 ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, h के बराबर, तो h/9 आ गया, h/9 आ गया बराबर। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, h माइनस h1 फाइंड करना है, h माइनस h1 ये फाइंड करना है बराबर। तो h माइनस 9, इसको सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, 8h/9 आ गया। बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों, 8h/9 एम्स 2012। ऑप्शन चेक करिए कौन सा आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर है बच्चों, कौन सा, ये फॉर अहमदाबाद बराबर। वो क्या आगे लेके चलो तुम लोगों। अब देखिए सवाल बच्चों बहुत इजी लेवल के आ रहे, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जितने भी कंसेप्ट क्लियर हो गए तो और मजा आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। लाइक बताया तुम लोगों को भाई, ऊपर की डायरेक्शन में प्लस लीजिए, नीचे माइनस लीजिए और जी को ऑलवेज माइनस लीजिए। बाकी 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है बच्चों, जितनी मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करोगे उतना काम बनेगा बच्चों।
बराबर। और ये लेक्चर्स के फिर आप डीपीपी एंड ये लेक्चर्स की नोट्स आपको वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में वहां से मिल जाएगी, बराबर। तो आप वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो और खुद से ट्राई करिए। जितना खुद से बच्चों करेंगे उतना मजा आएगा। और फिर से अगेन बताऊंगा, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, बराबर। बाकी फिर चेक करिए आपका आंसर सही है कि गलत है। स्टोन बच्चों बात किया जाएगा तो जेईई मेन 2021 का सवाल दिया है। क्या दिया है देखो, स्टोन इज अ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ ए बिल्डिंग। अब देखो बच्चों यहाँ पे टनाटन एकदम मस्त टावर बच्चों बनाए, यहां से स्टोन को रिलीज कर रहे हैं। अब कितनी देखो 5 मीटर बिलो द टॉप, अच्छी मल्टीपल बच्चों यहाँ पे 5 मीटर बिलो द टॉप पे यहाँ पे पहुंचा होगा। और उसी टाइम पे ये स्टोन नंबर 1 है बच्चों, बोल है कि स्टोन है, अच्छा स्टोन नंबर 1 है, S1 है, ओके। और यहाँ पे बच्चों और यहाँ पे देखो और मेंशन क्या है, 25 मीटर फ्रॉम द टॉप, ऊपर से 25 मीटर पे और दूसरा स्टोन नंबर 2 को यहाँ से रिलीज किया। अब देखो इसको और इसको, ये यहाँ पे पहुंचा होगा कौन सा, ये स्टोन 1 और स्टोन 2, स्टोन 2। ये स्टोन और ये स्टोन को नीचे पहुंचने में क्या लग रहा है, इक्वल टाइम लग रहा है, इक्वल टाइम लग रहा है, बराबर। ये यहां से और ये यहां से इक्वल टाइम में नीचे पहुंच रहा है, बराबर। तो पूछाएगा हाइट ऑफ बिल्डिंग बताइए। अब देखो मान लीजिए बच्चों टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग h है, टोटल हाइट h है, तो ये कितनी होगी बोलो, कितना कवर किया होगा h ने, ऊपर का 5 तो क्या होगा h माइनस 5 हो गया। बोलो भाई बच्चों h माइनस 5 क्या होगा, और ये कितना कवर किया होगा, h माइनस 25 कवर किया होगा, ठीक, h माइनस 25 कवर किया होगा। तो यहां से पहुंचने में टाइम t और यहां से पहुंचने में बच्चों टाइम t, वो टाइम इक्वल है और आपको हाइट ऑफ टावर बताना है। तो दो बार फॉर्मूला लगा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यहां से और यहां से। पर यहां पे तो देखो ये यहां से पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी यहाँ पे, और यहाँ पे 0 होगी क्योंकि यहां से तो अभी रिलीज कर रहा है 25 मीटर से, तो रिलीज कर रहा है, तो u क्या होगा 0। तो इसका पता है u 0 होगा, पर इसका हमको पता नहीं है u 0 होगा कि नहीं होगा। वो होगा नहीं होगा क्योंकि यहां से आ रहा है तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी और यहाँ पास हो जाएगा। तो यहाँ पे u क्या होगा वो हमको फाइंड करने के लिए बच्चों मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे, कौन सा सर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू gh, ठीक है। अब v तो बच्चों हमको फाइंड करना है सर, u क्या होगा बच्चों 0 होगा, g प्लस लेके माइनस, तो g ऑलवेज माइनस, कितनी हाइट होगी बच्चों तो 5 होगी, वो माइनस में, माइनस क्यों नीचे जा रहा है। अब g बराबर देखो ये क्वेश्चन के लिए तुम लोग को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना जरूरी है, वो दिया नहीं पर वही लेना है तुम लोग को। यहाँ पे बच्चों सोल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा v स्क्वायर, तो v बराबर क्या आएगा बच्चों 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड आ गया, बराबर। नीचे जा रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब ये सेकंड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी बनेगी, यहाँ की ये फाइनल है, यहाँ नीचे की काउंट करूँ तो ये u बराबर मेरे को क्या लेना है 10 मीटर पर सेकंड लेना है, क्यों, क्योंकि ये नीचे पार्ट के लिए इनिशियल होगी, फाइनल का अलग होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 4 ये फर्स्ट मोशन के लिए 4 स्टोन 1 की बच्चों में बात करूं तो s बराबर ut प्लस क्या आएगा हाफ gt स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। s बराबर क्या लेंगे तो माइनस लेंगे, माइनस क्यों लिया सर, नीचे जा रहा है इसलिए। u क्या लेंगे तो माइनस में लेंगे क्योंकि नीचे जा रहा है, g तो ऑलवेज माइनस, 10/2 t स्क्वायर आ गया। अब सिंप्लीफाई करें बच्चों, h माइनस 5 माइनस 10t इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर बच्चों 1 दिया, बराबर। तो 4 स्टोन 2 के लिए मैं फिर से बच्चों इक्वेशन लगाओ। अब देखो स्टोन 2 के लिए वो कितना कवर करे, h माइनस 25 कवर कर रहा है, बराबर, उसको भी माइनस ही लेके, ठीक है। तो h माइनस 25, उसके लिए u क्या लेंगे 0, u 0 क्योंकि स्टोन 2 तो भी रिलीज करे, उसके लिए u 0, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों g माइनस, इसका आंसर आएगा क्या आएगा बच्चों माइनस 5t स्क्वायर आ गया, बराबर, ओके। अब यह बच्चों यहाँ ये दो इक्वेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है और इसके बेस से आंसर बताना है, बराबर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग बतानी है, तो यहाँ पे बच्चों 5t स्क्वायर h माइनस 25 h की वैल्यू पुट कर दे तो भी हो जाएगा। बट इसको यहाँ पे दोनों तरफ माइनस साइन कैंसिल करूं तो h माइनस 25 बराबर क्या आएगा बच्चों 5t स्क्वायर आएगा, बराबर, 5t स्क्वायर आ गया, ओके। टाइम की वैल्यू बतानी है, ओके, टाइम बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे बच्चों अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ये वाला इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को और ये पहले वाले इक्वेशन को कंपेयर करना। अब यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन में माइनस साइन कॉमन निकालो, ये बी प्लस तीनों प्लस हो गया।
ठीक है, तो 5t² बराबर h माइनस 25। अच्छा, यहाँ पे पेज में आएगा नहीं बच्चों, करना हो तो इधर कवर कर देते हैं। 5t² की वैल्यू h माइनस 25 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, h माइनस 25 बराबर इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ बच्चों, h माइनस 5 इक्वल टू 10t प्लस h माइनस 25। देखो h ने h को मार दिया, माइनस 25 उधर गया, माइनस 25 माइनस 5 इक्वल टू 10t। तो t बराबर क्या आएगा, 2 सेकंड आ गया, t बराबर 2 सेकंड आ गया। अब t बराबर 2 सेकंड आ गया, वो हमको टोटल हाइट के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। मान लीजिए बॉल स्टोन को इधर रिलीज कर दे, तीसरे स्टोन को, या बच्चों h माइनस 25 है ना, यहाँ पे t बराबर 2 पुट कर दीजिए। यहाँ पे ये इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर वाला। यहाँ पे बच्चों ये खिचड़ी बन गई, बट समझने की कोशिश करिए। इक्वेशन 2, ठीक है, यहाँ इक्वेशन 2 इसमें है, इक्वेशन 2 h बराबर क्या होगा, 25 प्लस 5t²। टाइम की वैल्यू बच्चों कितनी आई अभी, 2 सेकंड, 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 5 जा 20 प्लस 40 25। तो आंसर क्या आएगा, 45 मीटर आ गया। ये आंसर आ गया 45 मीटर। क्लियर हो रहा है भाई। अब कौन सा ऑप्शन है ये सर, बी फॉर बॉम्बे, ये वाला आंसर है। बराबर सिंपल है। जेई में 2021 का सवाल बच्चों आगे लेके चलो तुम लोग को। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, आगे कौन सा सर, केवीपीवाई 2015 का सवाल दिया है। क्या दिया है देखिए सर, अ बॉल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर। यहाँ पे मस्त अपना हीरो खड़ा है बच्चों, बॉल को उछाल रहा है, बॉल को उछाल रहा है यहाँ पे। तो स्टोन बॉल को उछाला बच्चों, कितनी टावर की हाइट है सर, 85 मीटर की टावर की हाइट पे स्टोर बच्चा खड़ा है। बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका और बॉल नीचे गया, वहां से बॉल टकराया। क्या है बच्चों, टकराया, और टकराने से के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड यहाँ प्रोड्यूस हुआ, साउंड इधर ट्रैवल किया। साउंड कितनी टाइम के बाद वहां पे मिला, 5.25 सेकंड के बाद उसको साउंड मिला यहाँ पे। बराबर, तो कितनी स्पीड से बॉल को फेंका होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला लगो, s बराबर ut प्लस हाफ GT²। अपने को क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल हवा में कितने टाइम तक रहा होगा, तो ये 5.25 सेकंड तक रहा होगा नहीं, क्योंकि 5.25 सेकंड के बाद तो साउंड आया होगा। तो देखो जब टकराया फिर साउंड ने ट्रैवल किया, तो ये दोनों मिला के टाइम है। तो टाइम, साउंड का टाइम कौन सा है और यहाँ पे बॉल का हवा में कितने टाइम तक, कौन सा टाइम क्या है। तो देखो जब टकराया, ये नीचे पहुंचने का टाइम t1 है, और साउंड को यहां से यहां तक ट्रैवल करने का टाइम t2 है। तो ये जो टाइम दिया है बच्चों, t1 प्लस t2 मिला के है, t1 प्लस t2 बराबर 5.25 सेकंड है। t1 कौन सा टाइम है, ये हवा में कितना टाइम, ये साउंड का टाइम है। तो हम ये साउंड के टाइम को पहले फाइंड कर देंगे, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर बॉल कितने टाइम तक हवा में रहा होगा उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया है, स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा यहां से यहां तक का, 85। कितने टाइम तक, टाइम हमको फाइंड करना है। स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है, 340। 85 अपॉन टाइम, इसको मान लो हमने जो टाइम को यहाँ टाइम, चलो टाइम ऑफ साउंड TS दे दिया। 85 अपॉन क्या है, 340। 17 5 जा 17 20 जा 1/4, 1/4 में 0.25 सेकंड आ गया। तो साउंड ने कितना ट्रैवल किया होगा, टकराने के बाद 0.25 सेकंड में पहुंच गया होगा। टोटल टाइम कितना, 5.25 सेकंड। तो यहां पे बच्चों अगर मैं तुम लोग को ये बताऊं कि भाई स्पीड ऑफ साउंड, ये वाला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम ऑफ बॉल प्लस टाइम ऑफ साउंड इक्वल टू 5.25। तो टाइम ऑफ बॉल 5.25 में से, सॉरी 5, अरे यार लोचे मारे, 5.25 में से 0.25 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आंसर आएगा 5 सेकंड आ गया। तो 5 सेकंड तक बॉल बच्चों हवा में रहा होगा, 5 सेकंड तक। तो इसलिए टाइम ऑफ बॉल के लिए मैं टाइम कितने टाइम तक, 5 सेकंड तक रखा होगा। इसके लिए फॉर्मूला अगेन s बराबर ut प्लस हाफ GT²। हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है बच्चों कितनी स्पीड से बॉल को फेंका होगा। बराबर, u फाइंड करना है,
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नीचे जा रहा है, माइनस में साउंड करेगा। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। यू हमको बच्चों फाइंड करना है, यू की वैल्यू फाइंड करनी है। टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। जी ऑलवेज माइनस, तो 10/2 5 का स्क्वायर आएगा बराबर। -85 बराबर 5u, 2 5 जा 10, ये बच्चों 125 आ जाएगा। 125 इधर गया, माइनस प्लस हो गया, -85 इक्वल टू क्या है, 5u आ गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 85 तो कितना आएगा भाई 25, ये बच्चों हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 हो गया। सही है ना भाई, 95 105 अच्छी है। तो u बराबर 40/5 80 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका होगा, 8 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन है, बी वाला, बी फॉर बॉम्बे 8 मीटर पर सेकंड, ये आंसर है बच्चों हमारा। सिंपल बच्चों, क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए बच्चों। फिर से बताता हूं, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, जितने खुद से करोगे उतना मजा आएगा, उतने क्वेश्चन सोल्व करने में और क्लियर होगा बराबर। अब चलिए देखो, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का एक सवाल दिया है बच्चों, 2010 में पूछा गया सवाल है। बॉल इज ए ड्रॉप फ्रॉम द हाई राइज प्लेटफॉर्म। यहां पे बच्चों बॉल को क्या करें, ड्रॉप करें। ड्रॉप करेगा तो देखो बच्चों बॉल नीचे जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बॉल की, 0 रहेगी सर। u बराबर क्या होगा बच्चों 0, क्योंकि ड्रॉप करे तो ड्रॉप करेगा तो u क्या होगा 0 रहेगा। आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड। अब देखो इसको ड्रॉप करे u 0, उसी टाइम पे अब ये हीरो इधर आ गया हमारा जो बॉल फेंकने वाला बंदा, ठीक है। इसने क्या किया, u फेंक दिया, समझ में नहीं आया सर। पहले बॉल को बच्चों ऐसे क्या किया, इसको फ्री फॉल किया तो u क्या होगा 0। अब दूसरी बार 6 सेकंड के बाद बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे फेंका सर बराबर, तो इसमें u 0 नहीं होगा बराबर। दोनों बॉल यहां पे मान लो t बराबर 18 सेकंड पे यहां पे मीट कर दिया, t बराबर 18 सेकंड। अब तो पहले बॉल तो क्या होगा, धीरे धीरे होगा, तो t बराबर ये 18 सेकंड। और दूसरा बॉल क्या होगा 6 सेकंड के बाद, तो इसको यहां पहुंचने में कितनी होगी, t बराबर 12 सेकंड ही लगी होगी ना। ये ऐसे आ रहा है तो 18 सेकंड पे आ गया, तो दूसरा बॉल स्पीड से आया तो उसको 12 सेकंड ही लगी, क्योंकि 6 सेकंड के बाद पहुंचा है बराबर। तो आपको पूछा ये बॉल ने कितनी वेलोसिटी से फेंका है, v पूछा है, मतलब वो उसका v है, वही उसका u होगा, ठीक है। v पूछा है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी पूछी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, कितनी सेकंड टाइम फेंका उसकी इनिशियल वेलोसिटी पूछी है बराबर। ओके अब देखो यहाँ पे बच्चों हाइट तो इक्वल कवर किया है ना भाई, दोनों ने इक्वल हाइट कवर किया है। तो मान लो ये जो एच है, दोनों के एच के तो सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक। तो यहाँ फॉर फर्स्ट बॉल, फॉर फर्स्ट बॉल की बात करूं बच्चों तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यू क्या लेंगे 0, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है। जी क्या लेंगे तो माइनस, तो ऑलवेज माइनस, तो 10/2। टाइम कुछ दिया है, हाँ 18 सेकंड के, 18 स्क्वायर, तो -5 इंटू 324, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12 13। सही है गलत है, मल्टीप्लाई सही है गलत है बच्चों, बोलो। 20, 5 2 जा 10, 12 और 5 3 जा 15, 16, 1620 मीटर। एच माइनस में मतलब वो नीचे जा रहा है बराबर। ओके दूसरी बार फेंका है, ठीक है। अब देखो दूसरी बार फेंका तो हाइट तो उतनी ही लेंगे, हाइट की वैल्यू तो मिल गई, ठीक। तो एच बराबर यू, वो हमको फाइंड करना। टाइम बराबर क्या लेंगे 12 सेकंड लगे, क्योंकि अब देखो 6 सेकंड के बाद तो 12 सेकंड लेंगे। जी माइनस टाइम की वैल्यू क्या लेंगे तो सर बच्चों 12 सेकंड 12 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे -1620 12u 144 इंटू 4 44 इंटू 5, 5 4 जा 20, फिर 2 पावर बचा, फिर 5 4 जा 20, 22 और 7 20 आ गया। यहाँ पे -1620 इक्वल टू बच्चों आएगा 12u आएगा, 12u। ये इधर गया प्लस हुआ, -1620 प्लस 720 इक्वल टू बच्चों आ गया 12u। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो भाई कितना आएगा आंसर, बोलो भाई बच्चों, बोलो 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 सर। 900 आएगा, -12 से डिवाइड कर दिया, u आ गया, u माइनस साइन मतलब नीचे जाएगा। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, कितना से डिवाइड कर पाएंगे बोलो भाई,
12 5 60, आगे बोल भाई। 7 जा 6 बरा 75 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? -75, मतलब प्लस ये वाला A4। माइनस साइन क्या इंडिकेट करी? यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में जा रहे, और कुछ नहीं बच्चों, बराबर। सिंपल क्वेश्चन हो गया बच्चों, आगे लेके चलो तुम लोग को, बराबर। ये सर स्पाइडरमैन आ गया, ये मजा आया, स्पाइडरमैन। What will be the ratio distance by a free falling object from rest in 4th and 5 second of journey? अब देखो बच्चों, ये हमारा स्पाइडरमैन हीरो, यहाँ पे सलमान खान, कितना डिस्टेंस का रेशियो बताना। अब देखो 34 सेकंड पे बचा, 4th सेकंड, 4 सेकंड के अंदर नहीं, 34 सेकंड पे। तो 34 सेकंड कहां स्टार्ट होगी? अब देखो ये 0 सेकंड, तो ये पहली सेकंड पे पूछे तो 0 से 1 के बीच में कितना ट्रैवल किया वो काउंट करेंगे, बराबर। 0 से 1 के बीच में कितना ट्रैवल किया वो काउंट करेंगे। फिर दूसरी सेकंड पे पूछा तो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना ट्रैवल किया उसको सेकंड कहेंगे, सेकंड भी सेकंड। थर्ड सेकंड पूछेगा तो दूसरी एंड तीसरी सेकंड के बीच में कितना ट्रैवल किया उसको थर्ड सेकंड कहेंगे बच्चों। 4th सेकंड पे पूछा है, ठीक है, तो यहां पे तीसरी एंड चौथी सेकंड के बीच में कितना ट्रैवल किया उसको 4th सेकंड कहेंगे। एंड 5th सेकंड पे पूछा तो पांचवी एंड चौथी सेकंड के बीच में कितना ट्रैवल उसको 5th सेकंड कहेंगे। तो आपको पूछा है, तो बच्चों यहाँ पे कितना ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस S4 सेकंड, मतलब यहाँ पे S, इसको S में 1 दे दूं, मान लीजिए इसको S2 दे दूं, आपको फाइंड करना है S1 एंड S2। ये वाला S1 है, ये वाला S2 है, तो आपको क्या पूछा? S1 एंड S2 पूछा। S1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 4 सेकंड में कितना ट्रैवल किया होगा उसको 3 सेकंड में से सबट्रैक्ट कर देंगे। 4 सेकंड माइनस 3 सेकंड, तो आपको S1 के लिए बच्चों मैं करूंगा S बराबर T बराबर 4 में से ट्रैवल किया, माइनस S बराबर T बराबर 3 तक किया होगा, बराबर। इनिशियल मतलब UT हाफ GT स्क्वायर माइनस UT हाफ GT। अब वैल्यू इसमें उड़ानी ही नहीं बच्चों, ठीक है। अब देखो U तो 0 होगा, दोनों का U 0 कैंसिल कर देंगे, कॉमन क्या निकला? G/2। अब टाइम की वैल्यू T नहीं, ये वाली T बराबर क्या रखना है? 4 का स्क्वायर, माइनस की रखना है T बराबर 3 का स्क्वायर। समझ में आनी चाहिए बच्चा लोग बात, बराबर। अब G/2, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7, मतलब क्या आएगा? 9 आ गया। तो S1 बराबर क्या आएगा? 7G/2 आ गया, बराबर। अब दूसरी कहानी बच्चों लेके चलो, तो तुम लोग को यहां सेम वे, यहां पे कहां पे करके बताओ तुम लोग, यहां पे करके कर देता हूं। इधर S2 की बात करो बच्चों, तो S T बराबर 5 माइनस T बराबर 4, इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे UT प्लस हाफ GT स्क्वायर माइनस UT हाफ GT। अब U 0 होगा क्योंकि कोई जर्नी फ्री फॉल होता है, 0 से स्टार्ट होगा, ये 0। G/2 कॉमन, अब यहां पे टाइम क्या रखेगा? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ये बच्चों काउंट करेंगे तो G/2 है 9 आंसर आएगा, 9 आएगा। S2 आएगा। आपको पूछा है रेशियो बताइए S1/S2 का, बराबर। S1/S2 का रेशियो बताइए। 2 बोतल खाली कर दिया बच्चों पानी की। 7G/2 अपॉन बच्चों 9G/2। अब देखो जाए तो ये चमचम हो गया सर, तो 7/9। प्यारे बच्चों आंसर आ गया S1/S2। मजा आ रहा है सर? यस सर, 7/9। कौन सा ऑप्शन है सर? ए नंबर का ऑप्शन है, ये वाला 7/9। क्लियर है सर? यस सर, मजा आ रहा है बच्चों। कौन से साल में पूछा गया? साल नहीं लिखा बच्चों, सारे PYQ समझो, PYQ है बच्चों, भूलना नहीं भाई, ये PYQ है आपका। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2013 का सवाल दिया, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीका, अच्छे से अच्छा सवाल दिया। देखिए क्या कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तब हो पाएगा। देखिए, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, स्टोन फ्री हो रहा है, मतलब ये ग्रेविटी के अंडर में फ्री फॉल कर रहा है, बराबर। अच्छा, तो देखो 5 सेकंड के अंदर T बराबर 5 सेकंड के लिए उसने कितना कवर किया? H1 कवर किया होगा। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में H2 कवर किया होगा। तो T बराबर 10 सेकंड की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कितना? H1 प्लस H2।
और t बराबर 15 सेकंड, 15 सेकंड में कितना कवर किया होगा, h1 प्लस h2 प्लस h3। ठीक है, तो देखो तो 3 बार बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे, 3 बार हम रिलेशन यूज मतलब ये कंपेयर कर देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो फॉर t बराबर बच्चों 5 सेकंड की बात करूं, ठीक है, तो h1 u क्या होगा, 0 रहेगा क्योंकि फ्री फॉल हाफ g टाइम की बच्चों क्या आएगा 5 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे h1 बराबर क्या आएगा 25g/2, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देगा 1 दे देगा। ठीक, और t बराबर बच्चों अगर बात करूं बच्चों 10 सेकंड की बात करूं, तो t बराबर 10 सेकंड की बात करूं h1 प्लस h2, क्योंकि अब देखो टोटल h1 प्लस h2 कराएं तो 10 सेकंड में यहाँ पे आ गया है बराबर। तो देखो तो ये फ्री फॉल तो हो रहा है, तो ये टाइम इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 100 g/2 करेंगे। ठीक है, h1 प्लस h2, t बराबर 15 सेकंड, 15 सेकंड की बात करूं तो इसमें क्या है h1 प्लस h2 प्लस h3 g टाइम की ना 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 15 का स्क्वायर क्या है 225 g/2 आ गया। इसमें h1 प्लस h2 प्लस h3, अब तीनों इक्वेशन का यूज करके हमको रिलेशन निकालना है h1 h2 h3 के बीच में बराबर बच्चों। अब देखो h1 प्लस h2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं तो कितना आएगा 100 g/2 प्लस h3 इक्वल टू क्या 225 g/2। अब देखो तो इसकी वैल्यू h3 की वैल्यू कितनी आएगी 125 g/2 आ गई। h1 की वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे h2 बराबर आएगा 75 g/2 आएगी बराबर। यहाँ तक क्लियर है भाई। तो अब बच्चों यहाँ पे h1 h2 h3 का रिलेशन है, तो यहाँ पे देखो h2 यहाँ पे तीनों बार 25 g/3 की वैल्यू निकाल, तो h2/3 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 25 g/2। यहाँ क्या आगे ना, क्योंकि 325 या 75 हो गया, यहाँ पे सेम है h3 डिवाइड बाई 5 बराबर में लिख दूंगा 25 g/2। अब 3 बार कंपेयर कर देते किसको, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे कंपेयर कर देते 25 g/2 इज इक्वल टू 25 g/2 इज इक्वल टू 25 g/2। अब देखो फर्स्ट टाइम 20 g/2 की वैल्यू कितनी बच्चों h1 है, दूसरी बार कितनी h2/3 है, तीसरी बार कितनी है सर, यस सर। अब देख लो मैच कर लो बच्चों, आंसर कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है। समझ में आ रही बात बच्चों, एकदम हलवा सवाल ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में, एकदम इजी सवाल। नेक्स्ट बच्चों AIEEE 2005 इन एम्स 2000 मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड में दोनों बार पूछा गया सवाल। बहुत ही बढ़िया बच्चों सवाल दिया है, क्या दिया, पैराशूट वाला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों, तभी सवाल हो पाएगा हमारा। पैराशूट से वो फेल हो रहा है 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। अब मतलब पैराशूट में बच्चों आपने देखा होगा, डिस्कवरी टीवी में देखा होगा कि भाई जब हवा में बहुत मैक्सिमम हाइट तक जाते फिर वहां से फ्री मतलब वो जंप मारते और कुछ टाइम के बाद पैराशूट ओपन करता है। तो देखो यहां सेम सिचुएशन है, 50 मीटर ऐसे ही ट्रैवल करे, फिर यहां पैराशूट उसने ओपन किया, फिर पैराशूट ओपन करेगा तो बिकॉज ऑफ एयर उसमें पैराशूट में आ जाएगा और एयर के फ्रिक्शन के द्वारा वहां पे स्पीड कम होती है। तो स्पीड कम हो रही थी, एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस में होगा, तो डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन माइनस में, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, माइनस में दिया है बराबर। तो देखो यहां से मान लो टाइम एज कवर करे वो 50, तो 50 प्लस एज हमारा आंसर है, कितना टोटल ट्रैवल किया है बराबर। अब जी दिया नहीं तो हम 9.8 ले लेंगे बराबर, जी बराबर क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो पहली कंडीशन में फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है बच्चों, तो ये फॉर्मूला यहां से यहां तक कितना, अब देखो जब जमीन पे पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, v बराबर 3 मीटर पर सेकंड। टाइम वाला टर्म नहीं है तो ये मेरे को u पता होना चाहिए, u मेरे को पता होना है। तो यहां से यहां तक कितना फर्स्ट जर्नी में जो ट्रैवल किया वो फाइनल वेलोसिटी होगी, वो सेकंड जर्नी के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो 4v² माइनस u स्क्वायर बच्चों, तो v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 2gh करेगी। v बच्चों फाइंड करना, u फ्री फॉल हो रहा था 0 आएगा, g बच्चों ऑलवेज माइनस में लेंगे -9.8 और एच भी माइनस, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में आ रहा था 50 मीटर। इसको सिंपल द माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, 98 इंटू 5 हो जाएगा 980 बच्चों बराबर। इसको 49 इंटू बच्चों 20 कर देंगे, 20 49 इंटू 4 इंटू 5 v², इसको रूट निकालो क्या 7 इंटू 2 इंटू √5 हो जाएगा, तो 14√5 मीटर पर सेकंड आ गया। ये फाइनल वेलोसिटी आएगी इसकी फर्स्ट पाथ के लिए। तो सेकंड पाथ जब ट्रैवल करेगा उसके लिए वो इनिशियल वेलोसिटी होगी 14√5 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन 9.8 नहीं लगा, बिकॉज एयर के द्वारा वहां पे एयर का फ्रिक्शन फ्री फॉल नहीं हो रहा है,
बराबर। एयर का फ्रिक्शन भी है, वहां पे क्या होगा 9.8 नहीं है, वो एक्सेलरेशन क्या लेना है तुम लोग को -2 मीटर पर सेकंड कर लेना है। तो सेकंड पार्ट के लिए बच्चों फिर से फॉर्मूला v² - u² = 2gh। जमीन पे पहुंचा तो क्या 3 होगी, u कितना होगा तो सर 14√5 का स्क्वायर, ठीक है। g की वैल्यू बच्चों क्या लेंगे तो यहाँ पे दिया है आपको -2 लेंगे और वो h2, ठीक। हम सेकंड पार्ट h2 तो 9 बच्चों -14√5 का स्क्वायर बच्चों सोल्व करेंगे तो 980 आएगा, डिवाइड बाय 4 आएगा, h2 आएगा, बराबर। ओके तो इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, 980 माइनस 971 आएगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे, ठीक है। ओके इसको सिंप्लीफाई बच्चों करेंगे कितना आएगा आंसर के भाई 4 1 जा 4 2 जा 8, फिर 1 पावर बचा, 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 3 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 3 बचा, 4 7 जा 28, 242.7, उसमें 50 ऐड कर दूंगा, 50 बच्चों ऐड करे कितना आएगा भाई 292.7 है, अप्रोक्सीमेट ऐसा आंसर आ गया, बराबर। अच्छा इसको राउंड अप करें कितना आएगा 293। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों ये वाला A4 अहमदाबाद, बराबर। यहाँ तक क्लियर हो रहे बच्चों, यहाँ पे फिर आगे हमारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया बच्चों, जितने PYQ आपको कवर करवाएगा बच्चों। DPP बच्चों में अपलोड करूंगा, उसको आपको सोल्व करिए, खुद से ट्राई करिए, बराबर, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी नोट्स, लेक्चर्स की नोट्स बच्चों ये आपको यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में इसकी लिंक अपलोड किया जाएगा, कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, वहाँ पे भी इसकी नोट्स लिंक अपलोड कर दूंगा, बराबर। वहाँ से आप चेक करिए, नोट्स खुद से करिए, बराबर। ये सारे PYQ बच्चों कवर करवाए, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है ये टॉपिक रिलेटेड बच्चों। आगे का लेक्चर रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों।